हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडेंस फॉर सक्सेस। चलिए गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम आपसे 47 बुक्स और उनके लेखक के नाम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले की जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, उसमें हमने 50 बुक और उनके लेखक डिस्कस किए थे। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप वहाँ पर जा कर के फर्स्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में देखते हैं कि कौन से 47 बुक्स हैं और उनके लेखक हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक यशोधरा के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक यशोधरा? तो इसका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। यानी प्रसिद्ध पुस्तक यशोधरा के जो लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। गाइस, इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो यशोधरा का है ये प्रकाशन कब हुआ था? तो आप इसका जो आंसर देंगे वो 1933 में। यशोधरा का प्रकाशन जो हुआ था 1933 में हुआ था। और एक ये भी पूछते हैं कि यानी यशोधरा में किससे संबंधित कहानी? तो यशोधरा में जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित कहानी है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक हिंद स्वराज? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। यानी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक जो है वो महात्मा गांधी है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हिंद स्वराज की लैंग्वेज क्या है? तो अगर हिंद स्वराज की जो लैंग्वेज है वह गुजराती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी? तो इसका आंसर होगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यानी महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध पुस्तक गाइड के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक गाइड? तो इसका आंसर होगा R.K. नारायण। गाइस, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो ये गाइड उपन्यास R.K. नारायण द्वारा जो लिखित उपन्यास है, एक इस पे जो गाइड मूवी भी बनी हुई है। तो अगर कभी ये पूछते कि गाइड यानी जो मूवी थी वो किस सन में बनी थी, तो इस पे जो आधारित मूवी थी वो 1965 में बनी हुई थी। और ये जो इस यानी फिल्म के जो मेन एक्टर और थे तो वो थे देवानंद और वहीदा रहमान। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक इंडिया डिवाइडेड? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक अनहैप्पी? तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। गाइस, लाला लाजपत राय से कई क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जैसे पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? अगर ये पूछा जा रहा है एग्जाम में तो लाला लाजपत राय को। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लाल बाल पाल ये किससे संबंधित है? तो लाल बाल पाल में से जो लाल शब्द है वो लाला लाजपत राय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। प्रसिद्ध पुस्तक ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास? तो इसका आंसर होगा V.S. नायपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। प्रसिद्ध पुस्तक है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक ग्लिम्पसेज और ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। यानी जो ये ग्लिम्पसेज है ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक है, तो इसके जो लेखक हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। यानी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया फेमस बुक है, इसके जो राइटर हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। प्रसिद्ध पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक मिडनाइट चिल्ड्रन? तो इसका आंसर होगा सलमान रुश्दी। यानी मिडनाइट चिल्ड्रन जो है सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रोकन विंग के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक ब्रोकन विंग? तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। यानी प्रसिद्ध जो पुस्तक है ब्रोकन विंग, इसकी जो लेखिका है वो सरोजनी नायडू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक गुलामगिरी? तो इसका आंसर होगा ज्योतिबा फूले। यानी जो गुलामगिरी है वह ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध पुस्तक है इग्निटेड
माइंड्स के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक इग्निटेड माइंड्स? तो इसका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक इंडिया विंस फ्रीडम? तो इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो लिखी गई बुक है वह इंडिया विंस फ्रीडम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा क्या है। प्रसिद्ध पुस्तक ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक ए ट्रेन टू पाकिस्तान? तो इसका आंसर होगा सुखवंत सिंह। यानी जो ए ट्रेन टू पाकिस्तान है यह सुखवंत सिंह के द्वारा लिखी गई बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रसिद्ध उपन्यास ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? तो इसका आंसर होगा अरुंधति राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रसिद्ध पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक एरिया ऑफ डार्कनेस? तो इसका आंसर होगा वीएस नायपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशन? तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। यानी एडम स्मिथ द्वारा जो लिखी गई बुक है वह वेल्थ ऑफ नेशंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रसिद्ध पुस्तक आईने अकबरी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक आईने अकबरी? तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। गाइज अबुल फजल द्वारा इससे जो फर्स्ट वीडियो थी हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि जो इनकी एक फेमस बुक थी वो थी अकबरनामा, और जो इनकी ये सेकंड बुक थी ये थी आईने अकबरी। ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। और कभी कोई ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन 2 भाई थे जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे? तो अबुल और फैजी ये दोनों सगे भाई थे और दोनों अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्नो इज इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड विच बुद्धिस्ट मॉन्क? तो इसका आंसर होगा नागसेन। यानी जो मिलिंद पन्नो है वह राजा मिलिंद एवं नागसेन के मध्य संवाद के रूप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त? तो इसका आंसर होगा हरिसेन। गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति का यानी अन्य नाम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन में इलाहाबाद स्तंभ लेख दिया है तो आप उसको देख करके कंफ्यूजन ना होगा। तो और समुद्रगुप्त को यानी क्या भारत का नेपोलियन ऐसे पूछते हैं कभी कोई क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और इस पे कभी वो ये पूछते हैं कि यानी 3 सम्राटों की जो यानी लेख है वो किस प्रशस्ति पर उत्कीर्ण है? तो प्रयाग प्रशस्ति। इस पे यानी अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है प्रयाग प्रशस्ति पर। और कभी कभी ये पूछते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की यानी जो शैली है वो कौन सी है? तो यह चंपू शैली में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। प्रसिद्ध महाकाव्य कुमार संभव के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस एपिक कुमार संभव? तो इसका आंसर होगा कालिदास। यानी प्रसिद्ध महाकाव्य कुमार संभवम के जो लेखक है वो कालिदास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा क्या है। महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है। तो द महाभारत इज टाइटल इन द पर्शियन ट्रांसलेशन? तो इसका आंसर होगा रजनीनामा। यानी महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वह रजनीनामा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? विद व्हाट इफोर्ट डिड द उपनिषद ट्रांसलेट इनटू पर्शियन? तो इसका आंसर होगा दारा शिको। यानी उपनिषदों का जो फारसी भाषा में अनुवाद था वह दारा शिको के प्रयास से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? हु वॉज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम इनटू इंग्लिश? तो इसका आंसर होगा विलियम जॉन्स। यानी कालिदास रचित जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसका सबसे पहले जो अंग्रेजी में अनुवाद था वह विलियम जॉन्स ने किया था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है? यानी हु कंपोज्ड श्रीमद् भागवत? तो इसका आंसर होगा वेद व्यास। यानी श्रीमद् भागवत की जो रचना थी वह वेद व्यास ने की थी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक पद्मावत? तो इसका आंसर होगा जायसी। यानी जो जायसी है यह पद्मावत के लेखक हैं। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। गोरा किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज गोरा? तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। और गाइस रविन्द्रनाथ टैगोर की एक और फेमस रचना है, तो वो कौन सी है? अगर पूछते हैं तो गीतांजलि किसकी फेमस रचना है? तो आप उसका आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर देंगे, क्योंकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इनकी जो एक फेमस रचना है वह गीतांजलि भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कामसूत्र किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज कामसूत्र? तो इसका आंसर होगा वात्सायन। यानी कामसूत्र जो है वह वात्सायन की रचना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है? तो बाबरनामा ओरिजिनली रिटन? तो इसका आंसर होगा तुर्की में। ये गाइस कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि बाबरनामा यानी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। और बाबरनामा को किसने लिखा है? तो इसको स्वयं बाबर ने लिखा है। ये बाबर की जो है एक आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इंडिका? तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द हुमायूं नामा? तो गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी ये बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी, तो इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ द पृथ्वीराज रासो? तो इसका आंसर होगा चंद बरदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द पंच सिद्धांतिका? तो इसका आंसर होगा वराहमिहिर। यानी पंच सिद्धांतिका के जो लेखक हैं वह वराहमिहिर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द 10 कुमार चरितम? तो इसका आंसर होगा दंडी। यानी दंडी द्वारा 10 कुमार चरितम लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द मुद्रा राक्षस? तो इसका आंसर होगा विशाख दत्त। यानी मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो विशाख दत्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द मृच्छकटिकम? तो इसका आंसर होगा शूद्रक। यानी मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो शूद्रक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। बृहत संहिता के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द ग्रैंड कोर्ट? तो इसका आंसर होगा वराहमिहिर। यानी बृहत संहिता जो है इस वराहमिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभाष्य के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ महाभाष्य? तो इसका आंसर होगा पतंजलि। यानी महाभाष्य की जो रचयिता है वो पतंजलि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि बुद्ध चरित के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुद्ध चरित? तो इसका आंसर होगा अश्वघोष। यानी बुद्ध चरित के जो लेखक हैं अश्वघोष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। महाभारत काव्य का मौलिक नाम है? महाभारत इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द एपिक? तो इसका आंसर होगा जय संहिता। महाभारत का जो मौलिक नाम है वह जय संहिता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली की रचनाएं हैं? तो ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये हर्षवर्धन की रचनाएं। नागानंद प्रियदर्शिका एंड रत्नावली हुज वर्क आर? तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बीजक किसकी कृति है? हुज वर्क इज बीजक? तो इसका आंसर होगा कबीरदास। यानी जो बीजक है वह कबीरदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो हु वाज द ऑथर ऑफ द नाट्य शास्त्र? तो इसका आंसर होगा भरत मुनि। यानी नाट्य शास्त्र के जो रचयिता है वह भरत मुनि है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा क्या है। शाहनामा के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द शाहनामा? तो इसका आंसर होगा फिरदौसी। यानी शाहनामा के जो रचयिता है वो फिरदौसी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हितोपदेश के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द हितोपदेश? तो इसका आंसर होगा नारायण पंडित। हितोपदेश के जो रचयिता है वो नारायण पंडित हैं। तो गाइज आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह जनरल नॉलेज की इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।